किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कई बार हम जिस पर आंखें बंद कर कर विश्वास कर लेते हैं वही हमारी आंखें खोल देता है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। दरवाजे की घंटी बजती है। मनोज दरवाज़ा खोलता है, देखता है गांव से मास्टर जी और मास्टरनी जी आते हैं। मनोज उन्हें अंदर बुलाता है। मनोज उन्हें देखकर खुश नहीं होता, लेकिन ऊपरी मन से कहता है, आइए मास्टर जी, आइए मास्टरनी जी, अंदर आइए, बैठिए। मास्टर जी समझ जाते हैं कि मनोज हमें देखकर खुश नहीं हुआ। मनोज मास्टर जी से पूछता है, मास्टर जी आइए बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ। तब मास्टर जी कहते हैं कि बेटा, मास्टरनी जी की काफ़ी समय से तबीयत खराब चल रही थी, गांव में दिखाया तो गांव में आराम नहीं हुआ, तो गांव के डॉक्टर ने मास्टरनी जी को शहर में दिखाने के लिए कहा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये बात सुनकर मनोज चाय बनाने के लिए अपनी घरवाली से कहने के लिए अंदर चला जाता है। इतने में ही मनोज की छोटी बेटी, जो काफ़ी छोटी थी, वो आ जाती है और मास्टर जी और मास्टरनी जी को दादा दादी कहने लगती है। वो बेटी दादा दादी मास्टर जी और मास्टरनी जी को इसलिए कह रही थी क्योंकि मनोज 6 महीने पहले जब गांव गया था तो मनोज का घर मास्टर जी के घर के बिल्कुल बराबर में था। वो मनोज की बेटी सारे दिन मास्टर जी और मास्टरनी जी के पास ही खेलती थी, वहीं पकवान खाती थी, वहीं पे सारा दिन खेलती थी। मास्टर जी और मास्टरनी जी भी उस बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, अपने बच्चे की तरह ध्यान रखते थे। इसीलिए वो बेटी मास्टर जी और मास्टरनी जी को दादा दादी कह रही थी और उनके साथ वो खेल रही थी। तभी इतने में मनोज की वाइफ आती है और उस बेटी को डांटते हुए कहती है, चलो तुम्हें स्कूल नहीं जाना, सारे दिन मस्ती करती रहती हो, उसे कहकर अंदर ले जाती है। इतने में ही मनोज फिर आता है और उनके पास आकर बैठ जाता है। तब मास्टर जी कहते हैं कि बेटा, आज तुम ऑफिस से छुट्टी कर लेना और हमें अस्पताल में दिखवा देना। तब मनोज बहाना भर देता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो आज ऑफिस में बहुत काम है, आज नहीं हो पाएगा मास्टर जी। ये कहकर अंदर चाय लेने के लिए चला जाता है। मास्टर जी समझ जाते हैं कि मनोज को हमारे आने से खुश नहीं हुई, मनोज खुश नहीं है कि हम उसके घर आए। खैर, मास्टर जी वॉश बेसिन पर हाथ धोने के लिए जाते हैं तो मास्टर जी उनकी बात सुनते हैं। मनोज और मनोज की वाइफ किचन के अंदर खड़े होकर बात कर रहे थे। मनोज की वाइफ मनोज से कह रही थी, अरे तुमने इन्हें कहाँ से बुला लिया, अभी थोड़ी देर में मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, वो क्या कहेंगे कि कैसे कैसे लोगों को तुम गांव से बुला लेते हो। तब मनोज कहता, अरे मुझे क्या पता था, मैंने तो गांव में एक बार ऐसे ही कह दिया था कि मास्टर जी कभी घर आना, अब मुझे क्या पता था ये सच में ही टपक जाएंगे। खैर, इतने में चाय भी बन जाती है। मनोज चाय लेकर हॉल में आता है तो देखता है कि मास्टर जी और मास्टरनी जी वहाँ से जा चुके होते हैं। मनोज सोचता है, चलो ठीक है, मेरा तो पीछा छूटा। खैर, मास्टर जी और मास्टरनी जी एक रिक्शा पकड़कर अस्पताल चले जाते हैं और अस्पताल में देखने लगते हैं कि कोई हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमें डॉक्टर साहब को दिखा दे। इतने में ही एक व्यक्ति आता है और मास्टर जी के पास आता है और कहता है, अरे मास्टर जी आप यहाँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। तब मास्टर जी अपने चश्मे को आगे पीछे करके देखते हैं कि हाँ बेटा, तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। तब वो कहता है कि मास्टर जी, मैं कुलदीप, मैं आप ही के गांव में पढ़ाई करता था, मेरे पिताजी वहाँ पर साफ सफाई का काम करते थे, तो आसपास के लोग मेरे स्कूल जाने से ऑब्जेक्शन किया करते थे, इसीलिए आप मुझे मेरे घर आकर 1 घंटा अलग से पढ़ाया करते थे। तब मास्टर जी को याद आता है कि हाँ बेटा कुलदीप, मुझे याद आ गया, सभी लोग तुम्हारे स्कूल आने से ऑब्जेक्शन करते थे, इसीलिए मैं तुम्हें 1 घंटा तुम्हारे घर जाकर पढ़ाया करता था, मैं सोचता था कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे। तब मास्टर जी कहते हैं, बेटा कुलदीप तुम यहाँ कैसे। तब कुलदीप कहता है, मास्टर जी मैं यहीं पर नौकरी करता हूँ, ज़्यादा बड़ी तो मेरी नौकरी नहीं है, लेकिन मेरी छोटी सी नौकरी है, यहीं पर है। तब कुलदीप पूछता है, मास्टर जी आप यहाँ कैसे। तब मास्टर जी बताते हैं कि बेटा, मास्टरनी जी की काफ़ी समय से तबीयत खराब चल रही है, गांव के डॉक्टर ने काफ़ी इलाज करा, जब उसके बस की नहीं रहा तो उसने शहर के लिए कह दिया, तो मैं इसलिए यहाँ पर दिखाने के लिए आया हूँ। तब कुलदीप कहता है, मास्टर जी आप परेशान मत होइए, मैं यहाँ पर डॉक्टर को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे डॉक्टर से काफ़ी अच्छे संबंध हैं, आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कुलदीप मास्टर जी को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर मास्टरनी जी को खूब अच्छे से देखता है, अच्छी अच्छी दवाई लिख देता है। तब कुलदीप कहता है कि मास्टर जी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक भी मास्टरनी जी का इलाज चलेगा तब तक आप मेरे घर रहिए, बिल्कुल भी आप वापसी गाँव तब जाना जब मास्टरनी जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, इससे पहले आप कहीं मत जाओ, मेरे घर चलो, मेरे साथ चलो। मास्टर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मास्टर जी और मास्टरनी जी दोनों बेचारे रोने लगते हैं और मन ही मन में सोचने लगते हैं
कि एक वो मनोज था जिस पर विश्वास कर हम गांव से शहर आए दिखाने के लिए, उसने हमें धोखा दे दिया। और एक ये बेचारा कुलदीप है जिसे हम सालों से मिले तक नहीं, उसने एक नज़र में ही हमें पहचान लिया और हमारी इतनी मदद करी। उन्हें एक बेटा भी मिल गया था कुलदीप के रूप में, क्योंकि मास्टरनी जी और मास्टरनी जी के कोई संतान भी नहीं थी। खैर वो उसके साथ उसके घर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी एक इमोशन की और भावनाओं की कहानी है। आज हम इस दायरे में सीमित होकर रह गए हैं कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, मेरा पति और मेरे बच्चे, इससे आगे हमने सोचना ही बंद कर दिया है। यदि कोई हमारे घर गेस्ट आता है तो हम उसका उस तरह से वेलकम नहीं करते। हम चाहते ही नहीं कि हमारे घर कोई गेस्ट आए और वो रुके, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले जब गेस्ट आया करते थे बिना बताए आया करते थे, तब तो फ़ोन की भी सुविधाएं नहीं थी, उनके लिए व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी, तब भी आदमी उनके लिए पूरी व्यवस्था करता था और उन्हें कई दिन रोका करता था। आज तो इतनी व्यवस्थाएं हैं, गेस्ट आने से पहले ही फ़ोन करके बता देता है कि मैं आ रहा हूँ, तब भी आदमी हिचकता है, सोचता है कि मेरे यहाँ कोई ना आए, ना मैं किसी के यहाँ जाऊँ, बस मैं अपने और अपने बीवी बच्चों तक ही सीमित रहूँ, किसी से कोई मतलब न रखूँ। ये एक ऐसी गलत धारणा हमारे समाज में आ गई है कि लोग एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, रिश्तेदारों से मतलब रखना ख़त्म कर दिया है। पहले के ज़माने में अगर किसी ने आके ये कह दिया कि मैं तुम्हारे गांव से आया हूँ, तो लोग कितना खुश होते थे कि ये मेरी जन्मभूमि से आया है, मेरे गांव से आया है। उसके लिए लोग एक पैर पर खड़ा हो जाया करते थे। लेकिन आज अगर कोई ये बता दे कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ और 2-3 दिन वहीं रुकूंगा, तो समझो उसका तो प्राण ही निकल जाएंगे। इस तरह की भावना बन गई है, जो कि बहुत गलत है। दोस्तों यदि आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।